નમસ્કાર, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ઘરે શીખીએ જૂન 2021નો નવો અંક છે, તેમાં ધોરણ 5 જેમાં અંક પહેલો તેનું હિન્દી અને અંગ્રેજી જેમાં ક્રમ નંબર 6 થી 12 સુધીની પ્રવૃત્તિ આપેલી છે। આ પ્રવૃત્તિઓ વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંને વિષયો ઘણા નાના હોવાથી આપણે બંને વિષયોને અહીં સાથે લઈ લીધા છે। જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી અમારા આગળના વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। આ સિવાય જો તમે અગાઉના વિડીયો ન જોયા હોય તો તેની લિંક છે તે પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોવા મળશે। 1 થી 5 સુધી જે ગુજરાતીની પ્રવૃત્તિઓ હતી તે પણ તમને આ ગ્રુપના આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેની લિંક છે તે જોવા મળશે, ત્યાંથી પણ તમે તે વિડીયો જોઈ શકશો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। ધોરણ 5 અંક પહેલો પ્રવૃત્તિ 6 થી 12। साइकिल की सवारी और उसके अनुभव। साइकिल मारी सरर जाए, ट्रिन ट्रिन टोकड़ी वगाड़ती जाए। आप सबने ऐसी कविताएं सुनी ही होगी। हो सकता है कि कविता पर अभिनय भी किया हो। साइकिल चलाने का मजा भी अलग ही होता है, नहीं? और कभी कभी इसी मजे के चक्कर में आप साइकिल से गिरे भी होंगे या किसी से टकराए भी होंगे। दोस्तों के साथ साइकिल रेस तो अवश्य की होगी। देखा, एक वाहन के साथ हमारी कितनी यादें जुड़ी हो सकती है। अपनी कुछ यादों को यहाँ बांटना पसंद करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि आपके जीवन की सबसे पहली साइकिल कौन सी थी? तो आज के समय में जब बच्चे छोटे होते हैं तब उसी समय उसे 2 साल की या 3 साल की उम्र में 3 पहियों वाली जो ट्राइसिकल आती है वह चलाने का मौका मिलता है। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि मेरे जीवन की सबसे पहली साइकिल जब मैं 2 साल का था तब 3 पहियों वाली साइकिल मैंने ली थी। दूसरा प्रश्न है, क्या आप अभी साइकिल चलाते हो? अगर चलाते हो तो वो किस प्रकार की साइकिल है? तो हाँ, मैं आज भी साइकिल चला रहा हूं। मेरी साइकिल 2 पहियों वाली है और उसमें सामान रखने के लिए एक बास्केट भी है। तीसरा प्रश्न, आपको और कोई वाहन चलाने की इच्छा होती है? तो उसका जवाब है हाँ, मुझे ट्रैक्टर और कार चलाने की इच्छा होती है। बच्चों, यहाँ पर आपको जो वाहन चलाने की इच्छा होती हो वह भी आप लिख सकते हैं और पूरी प्रवृत्ति में आप आपके जीवन से जुड़ी बातें भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने अपने या तो मेरे अनुभव से सीखी हुई बातें यहाँ लिखी है, आप अपनी बातें भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, अभी आपकी उम्र में क्या वो वाहन चलाना कानूनी तौर पर सही है? तो उसका जवाब लिखते, यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप वाहन चलाने के योग्य है, कानूनी तौर पर आप वाहन चला सकते हैं। पर यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप कानूनन वाहन चलाने के लायक नहीं है। तो नहीं, मेरी उम्र के हिसाब से कानूनी तौर से यह वाहन चलाना सही नहीं है। मित्रों, ये तो हमारी बात हुई, लेकिन हमारे आसपास काफी लोग हो सकते हैं जिनके अनुभव हमसे अलग है। तो चलिए कुछ ऐसी बातें जानते हैं। आप अपने घर या आसपास के बुजुर्गों से पूछिए कि वो और उनके माता पिता यातायात के लिए किन वाहनों का उपयोग करते थे, उस वाहनों में सफर करने के लिए उनके अनुभव क्या थे। जो बातें आपने जानी है वो नीचे लिख सकते हैं। चलिए हम अब लिखते हैं कि पुराने जमाने के लोग यातायात के लिए ज्यादातर साइकिल, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे, क्योंकि उस समय ज्यादा वाहन नहीं थे, इसलिए इसी से यातायात होता था। इस यातायात में काफी वक्त लगता था, लेकिन मजा बहुत आता था। बीच में कहीं रुककर खाना भी खाते थे और आराम भी करते थे। इस प्रकार से पुराने जमाने में लोग यातायात के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग करते थे और खूब मजे करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं प्रवृत्ति 7, आसपास के वाहन को जानिए। मुझे ऐसा लगता है कि सब अब पुरानी बातों से हमें थोड़ा वर्तमान की ओर आ जाना चाहिए। आपने अपने आसपास यातायात के बहुत सारे वाहन देखे होंगे। उनमें से कुछ के चित्र यहाँ दिए हुए हैं। नीचे दी गई जगह में उन वाहनों का नाम
लिखिए। देखिए तो पहला चित्र है वो बस का हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद का जो चित्र है वो है हवाई जहाज का। यह चित्र है वो रिक्शा का है और यह है वह ऊंट गाड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इन वाहनों के सही नाम लिखने के बाद आज आपको अपने परिवार के सभ्यों के साथ एक नया खेल खेलना है। मुझे पता है आपको खेल खेलने की बहुत जल्दी है, लेकिन पहले खेल को अच्छे से समझ लीजिए। खेल कुछ इस तरह है कि पहले 2 टीम बनाइए, दोनों टीमों को कोई भी नाम दे दीजिए। पहले राउंड के लिए दोनों टीम में से एक एक व्यक्ति को चुनिए। एक व्यक्ति की कोई भी वाहन का नाम दूसरे व्यक्ति को बताएगा। दूसरा व्यक्ति ये नाम किसी को नहीं बता सकता। अब वो व्यक्ति अपनी टीम को इशारे से उस वाहन का नाम समझाएगा। एक नाम पहचानने के लिए टीम के पास 3 मिनट का समय होगा। अगर नाम सही पहचाने तो 1 पॉइंट, वरना 0। फिर नाम देने का कार्य दूसरी टीम करेगी और पहली टीम नाम पहचानेगी। दोनों टीम के सदस्यों को इस प्रकार बारी बारी से 5-5 नाम देने हैं। मजा आएगा ना? तो जाइए खेल का मजा लीजिए। इस प्रकार से आप खेल देख सकते हैं और उस खेल के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वह देखते हैं। पहला प्रश्न है, दोनों टीम के नाम और पॉइंट्स यहां लिखिए। तो पहली टीम का नाम मैंने रखा है कृष्णा टीम, उसके पॉइंट 7 हुए हैं। और दूसरी टीम का नाम मैंने रखा राम टीम, उसके 9 पॉइंट हुए हैं। दूसरा प्रश्न, दोनों टीम ने किन वाहनों के नाम लिए? तो देखते हैं, दोनों टीमों ने रिक्शा, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, ट्रक, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, बाइक, मोटर कार, घोड़ा गाड़ी आदि वाहनों के नाम लिए। तीसरा प्रश्न, इन नामों के अलावा आप और किन वाहनों के नाम जानते हैं? तो हमने आगे जिस वाहनों के नाम लिखे उसके अलावा बस, स्कूटर, ऊंट गाड़ी, हेलीकॉप्टर, जहाज, नौका, ट्रेन, तांगा आदि वाहनों को भी हम पहचानते हैं। चौथा प्रश्न, नाम समझाने के लिए कैसे इशारे का उपयोग कर रहे थे? तो वाहन का नाम समझाने के लिए हम वाहन चलाने की एक्शन दिखा रहे थे। साथ ही में वाहन कहां पर चलता है वह भी हम इशारा करके बता रहे थे, और उसके पहिए कितने होते हैं वह भी हम इशारा करके बताते थे। इस प्रकार हमारा साथी पहचान लेता था। अब यहां पर हमें सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, पानी पर चलने वाले यातायात के साधन और हवा में उड़ने वाले यातायात साधन के नाम लिखने हैं। तो हम लिखते हैं, देखिए सड़क पर चलने वाले में बस, रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर कार, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और ट्रक, यह सब वाहन है वह सड़क पर चलते हैं। उसके बाद पानी पर चलने वाले वाहन है, उसमें आते हैं नौका, जहाज और जलयान। उसके बाद हवा में उड़ने वाले वाहन है वह है हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, वह हवा में उड़ सकते हैं। तो आप इस वाहनों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 8वीं प्रवृत्ति, आप भी कीजिए अंकों से दोस्ती। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम अंकित था। अंकित को अंकों से बहुत डर लगता था, वो अंकों को याद नहीं रख पाता था। कुछ अंक बोलने में भी उसे तकलीफ होती थी, लेकिन अब उसकी अंकों से काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। अंकित को अब अंक याद रहने लगे हैं। जानना चाहते हो कैसे? तो यहाँ दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और आप भी अंकों से दोस्ती कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए QR कोड के द्वारा आप वह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अंक अपने नाम से अलग हो गए हैं, क्या आप इन्हें अपने सही नाम तक पहुंचने में मदद करेंगे? तो देखिए, पहला अंक है 5, उसको ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा है 18, उसे ऐसे लिखा जाएगा। तीसरा है 23, ऐसे लिखा जाएगा। चौथा है 38, ऐसे लिखा जाएगा। पांचवा 46, ऐसे लिखा जाएगा। और सातवां है 49, उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहां पर दी गई जगह पर हमें कुछ ऐसा चित्र बनाना है कि जिसमें अंक का भी इस्तेमाल हो। आपने
वर्तमान पत्र या न्यूज़पेपर में ऐसे अंक चित्र देखे होंगे, उस प्रकार के चित्र को आपको काट के यहाँ पे चिपका देना है और उसमें से जो चित्र बनता है उस अंकों को जोड़ के आप चित्र बना सकते हैं, या तो आप कुछ अच्छा सा चित्र भी यहाँ दौड़ सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नौवीं प्रवृत्ति है खेल खेल में अंकों का खेल। बच्चों, आपने खेल का वीडियो जो है आगे की प्रवृत्ति है अंकों से दोस्ती, वह देखा होगा और कुछ ने तो उस गीत को गुनगुनाना भी शुरू कर दिया होगा। आप चाहते हो तो अपने दोस्त के साथ इस गीत पर एक अभिनय तैयार करके अपने शिक्षक को भी दिखा सकते हैं। आपको एक और मजेदार खेल के बारे में जानना है तो सुनिए। यह खेल आप अपने दोस्त या परिवार के साथ भी खेल सकते हैं। सभी को एक गोल आकार में बैठना है। किसी भी एक व्यक्ति को गिनती की शुरुआत 1 से करनी है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति उससे 2 या 3 में से कोई एक संख्या जोड़ सकता है। अब उसके बाद वाला व्यक्ति भी 2 या 3 में से कोई एक संख्या जोड़ सकता है। ऐसे ही खेल चलता रहेगा। जिसके हिस्से में 50 बोलना आया उसे जो सब लोग बोले वो प्रवृत्ति करनी होगी, जैसे कि गीत गाना, नृत्य करना, चुटकुला सुनाना और कुछ भी। मित्रों, ध्यान रहे यह चतुराई का खेल है। आप कब 2 और 3 चुनते हैं उस पे निर्भर करता है कि किसकी बारी में 50 आएगा। अगर गिनती करने में मदद चाहिए तो पुस्तक की मदद ले सकते हैं। तो जाइए पहले ये खेल खेलिए, उसके बाद हम फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણી હિન્દીની પ્રવૃત્તિ હતી તે પૂરી થાય છે। હવે આપણે અંગ્રેજીની પ્રવૃત્તિ જોઈએ, જેની અંદર 10મી પ્રવૃત્તિ છે ચાલો રમીએ અંગ્રેજી સાપસીડી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાપસીડીની રમત તો તમે જોઈ જ હશે। તો જુઓ, અહીં સાપસીડી તમે રમતા હશો તો અહીં પણ તમારે અંગ્રેજીની સાપસીડી છે તે રમવાની છે। જો અહીં ત્યાં એરો બતાવેલો છે ત્યાંથી તમારે શરૂઆત કરવાની છે। પાસો ફેંકતો જવાનો અને પાસા પર જેટલા અંકો આવે તેટલા ક્રમ તમારે આગળ ખસતું જવાનું। દાખલા તરીકે તમે પહેલો પાસો ફેંકો અને તેના ઉપર 4 અંક આવે તો 4 સુધી તમારે જવાનું અને 4 થી જોવો તમને સીડી બતાવેલી છે તો 4 થી તમે સીધા 10 નંબરના ખાના 19 નંબરના ખાના સુધી પહોંચી શકો। આવી રીતે 19 નંબરથી ફરી તમે પાસો ફેંકો અને પછી આગળના ક્રમ આવે એમ કરતા કરતા જે જગ્યાએ તમે સાપના મોં પૂછે સાપનું મોં જે જગ્યાએ હોય જો તે ખાના ઉપર આવો, દાખલા તરીકે જુઓ અહીં 32ના અંક ઉપર તમે આવ્યા અને તે બોક્સમાં આવ્યા તો ત્યાં સાપનું મોં છે તો ત્યાંથી તમારે નીચે ઉતરવું પડશે અને તમે 17 નંબરના ખાનામાં આવી જશો। આવી રીતે આગળ રમતા રમતા તમારે સાપસીડીની રમત છે તે પૂરી કરવાની છે। તમને રમવાની ખૂબ જ મજા આવશે। ત્યાર પછી પાઠ્યપુસ્તકની મદદથી રાઇમમાં ખૂટતા શબ્દો લખી અને જગ્યાને પૂર્ણ કરો। મિત્રો, અહીં એક રાઇમ મૂકેલી છે જેનો કેટલોક ભાગ છે તે લખાયેલો નથી, તે આપણે લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ। જુઓ, પહેલામાં આવશે વેર ઇઝ થમ્કિન, પછી હિયર આઈ એમ, હાઉ આર યુ ટુડે સર, વેરી વેલ થેન્ક યુ। ત્યાર પછી વેર ઇઝ પોઇન્ટર, હિયર આઈ એમ, હાઉ આર યુ ટુડે સર, વેરી વેલ થેન્ક યુ। ત્યાર પછી વેર ઇઝ ટોલમેન, હિયર આઈ એમ, હાઉ આર યુ ટુડે સર, વેરી વેલ થેન્ક યુ। ત્યાર પછી વેર ઇઝ રિંગમેન, હિયર આઈ એમ, હાઉ આર યુ ટુડે સર, વેરી વેલ થેન્ક યુ। વેર ઇઝ પિંકી, હિયર આઈ એમ, હાઉ આર યુ ટુડે મેમ, વેરી વેલ થેન્ક યુ। તો આપણા હાથની જે 5 આંગળીઓ છે તે આંગળીઓ વિશે અહીં વાત કરવામાં આવી છે, જેમાં બધાથી નાની આંગળી, મોટી આંગળી, આ બધી આંગળીઓને સમજાવવામાં આવી છે। ત્યાર પછી 12મી પ્રવૃત્તિ છે જો સમજાશે મને નામ તો જ દોરાશે ચિત્ર। મિત્રો, અહીં કેટલાક નામ આપ્યા છે, તે નામનું ચિત્ર તેની નીચે આપેલી જગ્યામાં તમારે દોરવાનું છે। જુઓ, પેલું છે ટ્રી, ટ્રી એટલે થાય ઝાડ, તો ઝાડનું ચિત્ર તમારે દોરવાનું। ત્યાર પછી છે પાઇનેપલ, પાઇનેપલનું થાય અનાનસ, તો એનું ચિત્ર તમારે દોરવાનું। ત્યાર પછીનો છે એ સનફ્લાવર એટલે સૂર્યમુખીનું ચિત્ર તમારે દોરવાનું છે। ત્યાર પછી છે કાઇટ એટલે કે પતંગ, તો પતંગનું ચિત્ર તમારે દોરવાનું। ત્યાર પછી ફ્લેગ એટલે કે ધ્વજ, તેનું ચિત્ર તમારે દોરવાનું છે।
અને ત્યાર પછી છે વોચ, એટલે કે ઘડિયાળનું ચિત્ર તમારે દોરવાનું છે. આવી રીતે દરેકમાં અલગ અલગ ચિત્ર જે છે દોરવાના તમારે, તે પેન્સિલની મદદથી દોરી અને તેમાં રંગ પૂરી દેવાનો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણી અંક પહેલાની ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજીની પ્રવૃત્તિઓ છે, જે ક્રમ નંબર 6 થી 12ની તેની પૂરું થઈ છે. આગળની પ્રવૃત્તિઓ પણ તમને અમારી ચેનલમાંથી મળતી રહેશે. વિડીયો જોવા બદલ આપનો આભાર.